साल के दौरान में तीसरा इतवार। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज खुदा का कलाम इलाही हमें यह फसल बख्शता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा की आवाज़ को पहचान सके, उसके बुलावे को जान सके और उसकी आवाज़ पे लब्बैक कह सके। बेशक खुदा हमें दो तरह की बुलाहट अता करता है। पहली बुलाहट ख़ानदानी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी, मियाँ बीवी की ज़िंदगी की है कि जिसके ज़रिए खुदावंद ज़मीन को मामूर और महकूम करता है। दूसरी बुलाहट काहिनाना ज़िंदगी, रहबाना ज़िंदगी के हम फादर्स या ब्रदर्स या सिस्टर्स सहबात बनकर खुदा के लोगों और खुदा की बादशाहत के लिए अपनी ज़िंदगी सर्व कर सके, ताकि खुदा जो बचाने का काम करता है, जो हमेशा की ज़िंदगी देने का काम करता है, खुदा बुलाहट से वो हम तक पाया तकमील तक पहुँचाए। बस आज के कलामे इलाही से हमें ये फसल मिलता है कि हम उसके बुलावे को अपनी ज़िंदगी में जान सकें, पहचान सकें और कह सकें कि ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। साबका इतवार हमने सैमुअल नबी की बुलाहट के बारे में सुना है कि सैमुअल नबी खुदा की आवाज़ को पहचान जाता है और उसका उस्ताद आली उसकी मदद करता है कि वो खुदावंद से कह सके कि ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। बुलाहट में जो सबसे पहला कदम एक इंसान को लेना चाहिए वो सुनने का है कि शागिर्द होते हुए सबसे पहले सुनना है। आज की पहली तलावत जो कि यूनुस नबी की किताब में से ली गई है, लेकिन यूनुस नबी खुदा की आवाज़ को नहीं सुनता, वो खुदा की आवाज़ से भागता है और खुदा की आवाज़ को पहचानते हुए भी सुनी अनसुनी कर देता है। जब हम यूनुस नबी की ज़िंदगी पे ध्यान और ज्ञान करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनुस अब्रानी नाम योन्नास से है, जिसका मतलब डव यानी फाख्ता है। स्कॉलर्स के मुताबिक फाख्ता सिंबल ऑफ इसराइल है, जिसका मकसद नैनवा शहर को पैगाम देना था। ये अमित्ताई का बेटा है और अमित्ताई का नाम का मतलब माय ट्रुथ यानी मेरा सच है। इस लिहाज से यूनुस नबी पे यह फ़र्ज था कि वो यहोवा का सच्चा पैगाम नैनवा शहर को सुनाए, लेकिन यूनुस खुदा का हुक्म मानने से इनकार करता है और वो तर्शीश को भागता है। एक कश्ती पे सवार होता है ताकि तर्शीश को भाग जाए, लेकिन समुंदर में बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और दूसरे मुसाफिर यूनुस की वजह से परेशान होते हैं, कुर्रा डालते हैं। यूनुस के नाम का कुर्रा निकलता है और वो उसे समुंदर में फेंक देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो नैनवा शहर का इनकार क्यों करता है, वहाँ पे क्यों खुदा का पैगाम नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि नैनवा शहर जो है वो असीरियों का कैपिटल था और असीरी लोग वो अबरानियों के दुश्मन थे। लेकिन खुदा किसी भी इंसान की दुश्मनी रंग और नस्ल को नहीं देखता, क्योंकि वो गयूर है, वो एलोहीम है, वो सबका कादर मुतलिक है, वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। वो किसी भी रंग और नस्ल का इम्तियाज़ नहीं करता। बस जब यूनुस को कश्ती से नीचे फेंका गया तो एक मछली जो है उसे निगल जाती है और वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा और 3 दिन और रात वो मौत के मुंह में रहा। इस तरह खुदा जो है वो यूनुस नबी के मछली के पेट में रहने से खुदावंद यीशु मसीह के कब्र में रहने की निशानदेही करता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह 2 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बस कब्र जो है वो मौत, नाउमीदी, तारीकी और सन्नाटे का निशान है, और यीशु जो है जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक है, जो मौत पे फतह हासिल करने वाला है, ये उसके मुर्दों में से ज़िंदा होने और मरने की निशानदेही की गई थी। और यूनुस जो है वो सख्त और करख्त नबी था, वो खुदा से भागता था और खुदावन जो है उसे ज़मीन की गहराइयों
यानी मछली के पेट से भी बचा लेता है, समुंदर की तह से उसे निकाल लाता है। और ये नबी जो है ये 8वीं सदी में था और आज भी इसकी शराइन जो है वो मौजूदा मुल्क इराक में वाक़या है और नैनवा शहर भी मौजूदा मुल्क इराक में मौजूद है। बस खुदा जो है अपना काम अपने लोगों से ले ही लेता है, चाहे वो जितना भी इनकार करे, क्योंकि खुदा जो है वो खालिक और मालिक है। आज के इंजील मुक़द्दस पे जब हम ध्यान ज्ञान करते हैं तो खुदा जो है वो शागिर्दों को अपनी शागिर्दी के लिए बुलाता है। बस वो पतरस इंद्रियास को कहता है कि आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। याकूब और यूहन्ना से कहता है कि मेरे पीछे हो लो। इनकी शागिर्दियत की मिसाल देखें कि कोई भी खुदावन से सवाल नहीं करते, किसी किस्म का मुतालबा नहीं करते। बस उनकी ज़िंदगी में देखें कि वो खुदावंद के सच्चे शागिर्द बन जाते हैं। सच्चे शागिर्द बनने से ये मुराद नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कभी मुश्किलात नहीं आई, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आईं और उन्होंने देखा कि इसकी तालीम सख्त है। बस बहुत सारे उसको छोड़ना चाहते थे, तो खुदावंद खुद भी कहता है कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो। बस पतरस कहता है क्या खुदावंद हम किसके पास जाएं, क्योंकि ज़िंदगी की बातें तो बिल्कुल तेरे ही पास हैं। और खुदावंद की आवाज़ को वो पहचानते हुए उसे लब्बैक कहते हैं और बुलाहट का जवाब मुस्बत देते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। आज जब हम बुलाहट के बारे में जानते हैं, चाहे ख़ानदानी ज़िंदगी में हमारी बुलाहट है, तो आज अपने फ़राइज़ को देखें, अपनी ज़िम्मेदारियों को देखें कि बाप होते हुए, माँ होते हुए, औलाद होते हुए मैं अपनी बुलाहट को कैसे जीता हूँ, या रहबाना ज़िंदगी में मैं अपनी बुलाहट को कैसे जीता हूँ। और खुदावंद की बुलाहट का जवाब मुस्बत दें। और खुदावंद अपने शागिर्दों से कहता है कि बस जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रुल-कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। बस हम इस बुलाहट को खुशी और खुर्मी से बड़े ईमान से जिएं और खुदावंद की बरकत और फज़ाइल में ज़िंदगी गुजारें। आमीन।